शोहर अगर सुकून चाहता है जिंदगी में, बीवी की इज्जत करना सीखे, और बीवी अगर अपनी जिंदगी में सुकून चाहती है तो शोहर की इज्जत करना सीखे। जब तक ये दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तब तक घर की गाड़ी सही नहीं चल सकती है। अरे अल्लाह तबारक व तआला ने तो इस रिश्ते को बड़ा बेहतरीन रिश्ता करार दिया। इन दोनों को, मियाँ बीवी को सुकून वाला रिश्ता करार दिया है कि शोहर बीवी के लिए और बीवी शोहर के लिए सुकून का जरिया है। लेकिन आज अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, हर घर का माहौल ये हो चुका है कि शोहर चाहता है बीवी मुझे इज्जत दे, भला से मैं इसको जलील और रुस्वा कर दूं, और बीवी ये चाहती है कि मेरी इज्जत करे, भला से मैं इसको जलील और रुस्वा कर दूं। हर घर की ये कहानी बन चुकी है, इल्ला माशाअल्लाह बाज घर बचे हुए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे प्यारा रिश्ता मियाँ और बीवी का बनाया है। इस रूए जमीन पर कोई रिश्ता नहीं था, ना माँ बाप का, ना भाई बहन का, ना चाचा ताऊ का, ना भतीजे चाचा, किसी का रिश्ता नहीं था। इस रूए जमीन पर अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहला जो रिश्ता कायम किया वो मियाँ बीवी का रिश्ता था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम, और फिर इन्हीं से अल्लाह तबारक व तआला ने एक बड़ी नस्ल कायम की है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की मिसालें बेशुमार लिखी हुई है किताबों में कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने वो गेहूं का जिससे मना किया गया था, वो गेहूं शैतान ने कहा कि आप हमेशा जन्नत में रहेंगे, आप निकाले नहीं जाएंगे, इसको खिला दें। तो हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम लालच में आ गई, दिल में ख्याल आया कि भाई आदम अलैहिस्सलाम मेरे शौहर है और मैं उनको खिलाऊंगी तो हमेशा हम दोनों जन्नत में रहेंगे। यानी हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के दिमाग में ये आया कि हम दोनों सुकून वाली जिंदगी गुजारते रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, फिर हमें लंबी जिंदगी मिलेगी। तो हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने शौहर की मोहब्बत में ये कदम उठाया था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को मंजूर ये था कि वो दुनिया में आए। तो मैं बता ये रहा था कि अगर आप दोनों अपनी जिंदगी को सुकून के साथ गुजारना चाहते हैं तो आप अपने एक दूसरे को इज्जत देना सीखें, और ये सोच कर जिंदगी गुजारें कि शोहर की इज्जत में मेरी इज्जत है और शोहर समझे बीवी की इज्जत में मेरी इज्जत है, और ना ही एक दूसरे के घर वालों को जलील और रुस्वा करे। शोहर चंगेज खां बन गया, हलाकू खां बन गया, और बीवी से कह रहा है तेरे घर वाले ऐसे, तेरी माँ ऐसी, तेरा बहन ऐसा, और तेरे भाई ऐसे, और बीवी कह रही है तुम्हारी माँ ऐसी, तुम्हारी भाई बहन ऐसे। इस तरीके से घर बनने के बजाय, इस तरीके से घर बनने के बजाय उजड़ जाते हैं, लेकिन घर नहीं बसा करते। हजरत जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आप मिसालें सुनेंगे ना तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की झूठी मुंह की मिसवाक से अपने दांतों को साफ किया है, और कभी कभी बीवी के मुंह की हड्डी को आप चूस लिया करते थे, और कभी कभी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैरों को भी दबाया करती, और कभी कभी हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सर को भी दबाया करते, कभी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को घुमाने भी ले जाया करते। आप अपनी बीवियों की भी खिदमत किया करते थे और बीवियां आपकी खिदमत किया करती थी। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 11 बीवियों को रखा। भाई अरे हम तुमसे एक बीवी नहीं रखी जाती है, एक बीवी को इज्जत नहीं दी जाती, एक ससुराल को इज्जत नहीं दी जाती है। अरे आका की सीरत पढ़े यार, आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 11 बीवियां रखी हैं, और 11 में से कोई एक बीवी ऐसी नहीं थी जो ये शिकायत करने वाली होती कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरे साथ नाइंसाफी की है। ये था आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीक़ाकार बीवियों के साथ जिंदगी गुजारने का। आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है, उन्हें इज्जत दे, उसके घर वालों को न कोसे। बीवी के सामने ये बात मत कहा करो कि मैं दूसरी कर लूंगा या मैं तुझे छोड़ दूंगा। ये बात बीवी से कहना ऐसा ही है जैसे जहर में नहलाया हुआ तीर बीवी के सीने पे मार दिया। कभी मत कहा करो ऐसी बातें, इसलिए कि जिस बीवी का दिल दुख जाता है फिर वो घर नहीं बसा करता है। और मैं बीवियों से भी कहना चाहता हूं अपने शोहरों की इज्जतें किया करें। शोहर के बारे में आता है कि अगर आप पूरी जिंदगी शोहर की खिदमत किया करें, पूरी जिंदगी खिदमत में गुजार दें, और शोहर बीमार हो जाए, शोहर के बदन में फोड़े निकल आए और उन फोड़ों को साफ करते करते पूरी जिंदगी गुजर जाए औरत की, फिर भी वो शोहर का हक अदा नहीं कर सकती है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम कितने मालदार थे, लेकिन एक वक्त वो आ गया हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर सारी चीजें खत्म हो गई। यहां तक कि आपको एक बीमारी ने घेर लिया, आप बीमार हो गए, कौम ने कूड़ी पर डाल दिया, लेकिन एक थी कि जिसने साथ नहीं छोड़ा, वो थी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी ज़ौजा मोहतरमा।